मैं ज़ैल्वी नंदन। जैविक खेती की ओर बढ़ता हुआ रुझान, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की इस आर्टिकल पर चर्चा करेंगे और ये जानकारी हमारे किसान भाइयों को विस्तार से देने का प्रयास करेंगे। जैविक खेती को बढ़ावा देने और कृषि रसायनों पर निर्भरता को कम करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत सरकार मिट्टी की सुरक्षा और लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। मृदा, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को सशक्त बनाने रखने के लिए जैविक खेती नितांत आवश्यक है। इससे न केवल उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्यवर्धक एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि खेती में उत्पादन लागत कम करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही मृदा उर्वरता में सुधार के साथ साथ किसानों को आमदनी में भी इजाफा होगा। उपरोक्त के अलावा इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए पारंपरिक संसाधनों का इस्तेमाल करके पर्यावरण अनुकूल कम लागत की प्रौद्योगिकियों को अपनाकर जैविक खेती को बढ़ावा देना है। अधिक आय प्राप्त करने के लिए जैविक उत्पादों को बाजार के साथ भी जोड़ा जाएगा। आजकल शहरों में तेजी से लोकप्रिय हो रहे ऑर्गेनिक अनाज, दाल, मसाले, सब्जियां व फल जैविक खेती की संभावनाओं को और बढ़ावा दिला रहे हैं। जैविक खेती से तात्पर्य फसल उत्पादन की उस पद्धति से है जिसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशियों, व्याधिनाशियों, शाकनाशियों, पादप वृद्धि नियामकों और पशुओं के भोजन में किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उचित फसल चक्र, फसल अवशेष, पशुओं का गोबर व मलमूत्र, फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश, हरी खाद, अन्य जैविक तरीकों द्वारा भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति कराना एवं जैविक विधियों द्वारा कीट पतंगों और खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। जैविक खेती एक पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रणाली है जिसमें खाद्यान्नों, फसलों और सब्जियों की पैदावार के दौरान उनका आकार बढ़ाने या वक्त से पहले पकाने के लिए किसी प्रकार के रसायन का, पादप नियामकों का प्रयोग भी नहीं किया जाता। जैविक खेती का उद्देश्य रसायन मुक्त उत्पादों और लाभकारी जैविक सामग्री का प्रयोग करके मृदा स्वास्थ्य में सुधार और फसल उत्पादन को बढ़ावा देना है। इससे उच्च गुणवत्ता वाली फसलों के उत्पादन के लिए मृदा को स्वस्थ और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। जैविक खेती के लिए प्रमुख अवयव: मिट्टी का चुनाव। जैविक खेती की सफलता खेत की मिट्टी के प्रकार और उसके उपजाऊपन पर निर्भर करती है। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस खेत में आप जैविक खेती करना चाहते हैं उसकी मिट्टी स्वस्थ एवं उपजाऊ होनी चाहिए। कुछ कीटनाशी वर्षों तक मिट्टी व पानी में मौजूद रहते हैं। ये फसल उत्पादों के माध्यम से नर्वस सिस्टम पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं, जिनके कारण कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। अतः जहां तक हो सके कीटनाशियों से दूर रहना चाहिए। जैविक खेती शुरू करने से पहले जमीन को 2 साल के लिए ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों की उपयुक्त नहीं माना जाता है, ताकि इस अवधि के दौरान फसलें मिट्टी में मौजूद सभी हानिकारक व विषैले तत्वों का अवशोषण कर सकें। इस तरह मिट्टी के अकार्बनिक रासायनिक तत्व पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। प्रजातियों का चुनाव। जैविक खेती के लिए किसी फसल की कोई भी प्रजाति उगाई जा सकती है, कोई भी प्रजाति लगाई जा सकती है, परंतु ऐसा अनुभव किया गया है कि देसी प्रजातियां जैविक खेती के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त होंगी, क्योंकि उनकी उर्वरा शक्ति की मांग कम होती है। कुछ फसलें नाजुक व कीट और बीमारियों से जल्दी ग्रसित हो जाती हैं। जहां तक हो सके फसलों की रोगरोधी प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए। प्रायः ऐसी फसलों के बीजों के पैकेट पर रोग प्रतिरोधक लिखा होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जैविक खेती में पराजिनी फसलों और उनकी प्रजातियों का प्रयोग नहीं किया जाता। जैविक खाद। देश में प्रयोग की जाने वाली जैविक खादों में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, मुर्गी खाद, पशुओं के नीचे का बिछावन, सुअरों एवं भेड़ बकरियों की खाद तथा गोबर गैस खाद प्रमुख है। साधारणतः गोबर एवं कंपोस्ट की 1 टन खाद से औसतन 5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2 से 5 किलोग्राम फास्फोरस, 5 किलोग्राम पोटास मिल जाती है। कुछ बायोडायनामिक खादें जैसे गौमूत्र, पशुओं की सींग की खाद, हड्डी की खाद का भी प्रयोग जैविक खेती में किया जाता है। फसल अवशेष खरपतवारों, साग सब्जियों की पत्तियों एवं पशुओं के गोबर को मिलाकर केंचुओं की सहायता से बनाए हुए खाद को वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद भी कहते हैं।
इस विधि द्वारा कार्बनिक अवशेषों को एक लंबे ढेर में खाकर केचुए आइसिनिया फिटिडा में छोड़ दिए जाते हैं। करीब 45 दिन में वर्मिंग कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। जैविक खादें मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ साथ मुख्य, द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता को भी बढ़ाते हैं। किसी फसल में जैविक खादों की दी गई मात्रा का केवल 30% ही प्रथम वर्ष में उपयोग होता है। शेष मात्रा अगली फसल द्वारा उपयोग की जाती है। जैविक खादों की ह्यूमिक पदार्थ होने के कारण मृदा में फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। जैविक उर्वरक फसलों का अच्छा उत्पादन लेने में जैविक उर्वरकों का प्रयोग लाभदायक सिद्ध हो रहा है। इनमें राइजोबियम कल्चर, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, पीएसबी, एजोला, वेसिकुलर माइकोराइजा, नीलहरित शैवाल, बायो एक्टिवेटर आदि प्रमुख हैं। टिकाऊ खेती एवं मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जैविक उर्वरकों का प्रयोग अति आवश्यक है। जैविक उर्वरक कम खर्च पर आसानी से उपलब्ध हैं तथा इनका प्रयोग भी बहुत सुगम है। जैविक उर्वरकों के प्रयोग से विभिन्न फसलों की उपज में 10 से 25% तक वृद्धि होती है। इनको जैविक खेती प्रबंधन का मुख्य अवयव माना जाता है। राइजोबियम व एजोटोबैक्टर वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन 78% को यौगिकीकरण द्वारा भूमि में जमा करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। पीएसबी मिट्टी में अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर पौधों के लिए फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाते हैं। इससे अगली फसल को भी लाभ पहुंचता है। इसके अलावा जीवाणु उर्वरक पौधों की जड़ों के आसपास राइजोस्फीयर वृद्धि कारक हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं, जिससे पौधों के वृद्धि व विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। जैविक उर्वरकों का चयन फसलों की किस्म के अनुसार ही करना चाहिए। जैविक उर्वरक प्रयोग करते समय पैकेट के ऊपर उत्पादन तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि व संस्तुत फसल का नाम अवश्य देख लें। प्रयोग करते समय जैविक उर्वरकों को धूप व गर्म हवा से बचाकर रखना चाहिए। हरी खादों का प्रयोग। हरी खादों का प्रयोग करने से मिट्टी में कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जैसे मुख्य तत्वों के अलावा सभी द्वितीयक जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा व उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। हरी खाद के लिए मुख्यतः दलहनी फसलों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सनई, ढैंचा, लोबिया, मूंग, गवार व सोयाबीन प्रमुख है। इन फसलों से हरी खाद बनाने में मात्र 2 महीने का समय लगता है। ये सभी फसलें अल्प अवधि वाली व तेजी से बढ़ने वाली होती हैं। इन फसलों को फूल आने से पहले मिट्टी पलटने वाले हल की मदद से या हैरो से मिट्टी में दबा दिया जाता है। हरी खाद की फसल को लगभग 10 दिन तक का समय सड़ने में दिया जाता है। इसके बाद खेत को तैयार करके अगली फसल की बुआई व रोपाई कर दी जाती है। हरी खादों के प्रयोग से खेत में 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन आसानी से सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त फास्फोरस, पोटास एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का भंडार भी बढ़ाया जा सकता है। बहुउद्देशीय पेड़ पौधों जैसे बबुल, नीम, ग्लिरिसीडिया की पत्तियां एवं टहनियों का प्रयोग भी हरी खाद के रूप में किया जा सकता है। किसान भाइयों को 3-4 साल में एक बार हरी खाद की फसलों को अवश्य उगाना चाहिए। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही मिट्टी स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। खरपतवार नियंत्रण। जहाँ तक हो सके जैविक खेती में खरपतवारों का नियंत्रण निराई गुड़ाई द्वारा ही करनी चाहिए। इसके अलावा गर्मियों में गहरी जुताई, सूर्य की किरणों द्वारा सोलराइजेशन, उचित फसल प्रबंधन व प्रति इकाई क्षेत्र पौधों की पर्याप्त संख्या अपनाकर खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही खरपतवारों को खाने वाले परजीवी व अन्य जीवाणुओं का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जैविक खेती में मुख्य फसल बोने से पहले खरपतवारों को उगने का अवसर देकर भी समाप्त किया जा सकता है। इस विधि में पहले खेत की सिंचाई कर देते हैं, जिससे नमी पाकर अधिकांश खरपतवार उगाते हैं। फिर खेत में हल चलाकर इन खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। फसलों जैसे कि सब्जियों, फलों व कपास में ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाकर भी खरपतवारों की प्रकोप को कम किया जा सकता है। इस विधि में मुख्य फसल की जड़ों के आसपास पानी की बूंद बूंद करके आवश्यकता पड़ने पर ही दिया जाता है। कभी कभी मुख्य फसल के साथ कम अवधि वाली फसलों को अंततः फसल के रूप में उगाकर भी खरपतवारों की संख्या को कम किया जा सकता है। कीट एवं रोग नियंत्रण।
जैविक खेती के अंतर्गत कीट एवं रोगों का नियंत्रण भी जैविक साधनों द्वारा ही किया जाना चाहिए। अलग अलग सब्जियों, फलों व फूलों वाली फसलों में विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे पाए जाते हैं। ये कीट पतंगे पत्तियों, कलियों, तना एवं फलों का रस चूसते हैं या उनको कुतर कर खा जाते हैं। इससे फल की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को बाजार में पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसके लिए नीम की निगोली के पाउडर का 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव किया जा सकता है। आजकल नीम गोल्ड, नीम का तेल, नीमोलिम आदि नीम वृक्ष से तैयार जैविक कीटनाशी बाजार में आसानी से उपलब्ध है।